Pakistan has every right to defend itself. This is ultimately, in some cases, a shared threat to the region. And it's one we take very seriously, as do our Pakistani partners, of course. पाकिस्तान वो करेगा जो इसके मफाद में होगा। पाकिस्तान अमेरिका का करीबी सिक्योरिटी पार्टनर है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों में शदीद नुकसान उठाया। तालिबान यकीनी बनाएं दहशतगर्द ग्रुप खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा न रहें। पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मुफाद है कि तालिबान वादे पूरे करें। किसी दहशतगर्द गिरोह बशमूल TTP की तरफ से तशद्दुद खतरे की मजम्मत करते हैं। हमारा आज़म है खतरे से निपटने के लिए एकतरफा कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया जी कि ये जो 2 आदमी है ना, इनका मर्डर करवाना है। अरशद शरीफ का मैंने बोला मेरे पास दुबई और कीनिया में कोई आदमी नहीं है। भट्ट ने बोला हम उसका काम करवा लेंगे। अरशद शरीफ को शद्दत कर रहे थे, उसको पकड़ा हुआ था, 3 आदमी थे। वो वीडियो थी जो नासिर भट्ट ने, जुबैर गुल ने और अंजम चौधरी ने मुझे दिखाई। अरशद शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कत्ल करवाया। कत्ल के लिए पहले मुझे कहा गया था, मेरे इनकार पर यह काम किसी और को सौंपा गया। बरतानिया में मुकीम नून लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर के इंकशाफात। दावा किया अरशद शरीफ से मरियम नवाज सख्त नफरत करती थीं। नवाज शरीफ के मुजरिमाना काम करने वाले नासिर भट्ट के मोबाइल पर अरशद पर तशद्दुद और कत्ल की वीडियो खुद देखी। 3 लोगों ने पहले तशद्दुद और फिर कत्ल किया। वीडियो मरियम नवाज को भेजी गई। हकीकत सामने आने पर नवाज और मरियम पाकिस्तान भाग जाएंगे। उनके भागने के इरादे का लंदन पुलिस को बता दिया। लंदन पुलिस ने यकीन दिलाया उन्हें ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। तस्नीम हैदर ने लंदन पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। JIT ने एतराज़ दूर करके पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हल्फी शामिल। ज़राए ने बताया रजिस्ट्रार ऑफिस ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी पर एतराज़ किया था। 15 जनवरी को स्पेशल JIT के बैरून मुल्क जाने के इंतजाम मुकम्मल, फंड्स जारी। गुजरात में सिक्योरिटी कम करके हमले का मौका दिया गया। इमरान खान पर 3 जानिब से हमला हुआ। 3 हमलावर थे। फवाद चौधरी ने JIT रिपोर्ट के हवाले से तस्दीक कर दी। कहा गुजरात और वजीराबाद में सिक्योरिटी कम थी। DPO गुजरात की हिदायत पर SHO ने मुल्जिम नवीद की वीडियो बनाई। DPO गुजरात तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। DPO ने अपने मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक नहीं कराया। CTD ने JIT से ताउन से इनकार कर दिया। मौज़म को एक शूटर ने गोली मारी। उस शूटर को नवीद को मारने के लिए भेजा गया था। वज़ीर आला पंजाब को धमकियां दी गईं कि FIR न हो। मुनिस इलाही ने बताया पुलिस ने पर्चा काटने से इनकार कर दिया। हमारी मुद्दईयत में FIR पर पुलिस का जवाब था हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। शूटर एक नहीं कम अज कम 3 थे। 3 मुख्तलिफ जगहों से गोलियां चलाई गईं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। मुशीर दाखिला ने यह भी बता दिया हमलावर कहां कहां तैनात थे। कहते हैं दूसरा हमला आवर गिरफ्तार मुल्जिम नवीद के सामने बिल्डिंग पर था। तीसरा हमला आवर कंटेनर के दाएं तरफ था। कोशिश है जब तक हम पंजाब हुकूमत में हैं तमाम शवाहिद रिकॉर्ड पर ले आए। नून लीग वाले शवाहिद चोरी कराने और जलाने के माहिर हैं। इमरान खान हमला केस JIT ने अबूरी चालान तैयार करना शुरू कर दिया। 3 हमलावरों के मुलविस होने के सबूत मिल गए। हमलावर मुल्जिम की वीडियोस पर रिपोर्ट तैयार, चालान में शामिल। इमरान खान आज JIT इंकशाफात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। इस मामले में इमरान खान से मंसूब बयान गुमराहकुन है। सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट। ऑडियो लीक्स हुई हैं तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी ऑडियो जो लीक्स हुई हैं वो बुनियादी तौर पर बड़े ख़राब हैं। वो तो ठीक ही हुई हैं।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऑडियो लीक होने की हिमायत कर दी। कहते हैं कुछ लोग बहुत गंदे हैं, उनकी ऑडियोज आनी चाहिए, इससे कौम को अच्छे और बुरे का पता चलता है। वज़ीर दाखिला ने दावा किया ऑडियोज की साइट पर फॉरेंसिक कराई है, वो दुरुस्त हैं, किसी को गलत लगती हैं तो चैलेंज करे। कहा अफगानिस्तान और तालिबान हुकूमत एक हकीकत है, कलदम TTP को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पहली शर्त है वो हथियार रखें। कौमी सलामती इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तफाक हुआ। अब अच्छे बुरे दहशतगर्द की तफरीक नहीं की जाएगी, दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। हसास इदारे के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास की नमाज जनाजा मुल्तान खानेवाल लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में DG ISI और वज़ीर आला पंजाब ने भी शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ खानेवाल में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान नवीद सादिक और नासिर अब्बास शहीद हुए थे। दोनों अफसरान के कत्ल का मुकदमा ड्राइवर की मुद्दयत में दर्ज। दहशतगर्द उमर खान चादर में असलहा छुपा कर लाया था, फायरिंग करने के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। FIR के मुताबिक उमर खान ने कलदम तंजीम के कहने पर अफसरान पर हमला किया। PTI इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। अरकान पंजाब असम्बली से राब्ते जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अवामी राब्तों मुहिम में भी तेजी लाई जाए, अवाम को बताएं इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरह उनकी जेबों पर डाका डाल रही है। डोर टू डोर मुहिम में खवातीन पर खुसूसी फोकस किया जाए। हमने ये फैसला किया है कि हम CM हाउस पर एक धरना कर रहे हैं, सिंध हुकूमत पे दबाव डाला जाए कि बहुत अपनी पोजीशन को वो वाजे करें और इंतखाब का इनेकाद करें। हाफिज नईमुर रहमान ने आज कराची में धरने का ऐलान कर दिया। MQM जमात इस्लामी को मनाने में नाकाम। खालिद मकबूल सिद्दीकी इदारा नूर हक से मायूस लौट गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें पहले ही धांधली हो चुकी, हल्का बंदियों में सबसे बड़ा हाथ दिखाया गया। हाफिज नईमुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी में नोकझोंक भी हुई। जमात इस्लामी कराची बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर कराने पर बज़िद। खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोटा सिस्टम पर भी सवाल कर दिया। हाफिज नईम ने यह भी कह दिया आप हुकूमत में रहते हुए कैसे अपोजिशन कर सकते हैं। कराची और हैदराबाद में MQM की सिफारिश पर तैनात 3 एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिए गए। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हटाए गए। पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ओहदों पर बहाल। तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां तेज कर दी। PTI कराची के सदर अली जैदी का जिला वस्ती का दौरा। गुलबर्ग टाउन के बल्दियाती उम्मीदवारों की मुहिम का जायजा लिया। इलाका मकीनों से मुलाकात और उनके मसाइल सुने। इसाक डार को वजीर बनने का बहुत शौक था। मेरे खिलाफ 6 महीने मुहिम चलाई, कहते थे मैं आकर $180 का कर दूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पार्टी की अंदरूनी सियासत बाहर ले आए। कहा इसहाक डार नवाज शरीफ की बेटी के ससुर भी हैं, लंदन में भी नवाज शरीफ के साथ थे। नवाज शरीफ को कहा मैं दूध शहद की नदियां बहा दूंगा। इमरान खान अच्छे सियासतदान हैं, अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं। वाइट पेपर इशू हुआ था। PTI जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। कंपैरिजन जो थे वो फैक्चुअली कई जगह पे इनकरेक्ट थे। कोई लोड शेडिंग के लिए इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की। बताए कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिसमैनेजमेंट की वजह छोड़ा है। PTI के दौर में मालियाती खसारा उरूज पर था, महसूलात में भी रिकॉर्ड कमी हुई। वज़ीर खजाना इसहाक डार का इल्ज़ाम। कहा PTI दौर में अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रबा इजाफा हुआ। वाइट पेपर के जरिए PTI ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। PTI का दावा झूठा है कि मौजूदा हुकूमत के आते ही तमाम अशिया की कीमतें डबल हो गईं। ये कौम को बताएं 17.2% पर किस वजह से करंट अकाउंट खसारा छोड़ा। नून लीग दौर में मौशी शरह नमू 6.1% थी। मौजूदा हुकूमत ने 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में 3000 अरब से ज़ायद महसूलात इकट्ठे किए।
लाहौर में धुंध के बायस 14 परवासें मुतासर, 10 परवासें ताखीर का शिकार, 2 मनसूख, 2 को इस्लामाबाद भेज दिया गया। रियाद जाने के लिए परवाज सुबह 10 बजे रवाना होगी। लाहौर जद्दा परवाज आज दोपहर 2 बजे रवाना होगी। PIA की लाहौर दोहा परवाज 279 इस्लामाबाद से रवाना होगी। गैर मुल्की एयरलाइन की लाहौर अबूधाबी लाहौर परवाजें मनसूख। धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ हिस्से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद।